बहू, अब तुम शादीशुदा हो, हॉस्टल में रहने वाली लड़की नहीं। भाभी, आपके सूटकेस भी पैक कर दिया। इसमें तो केवल भैया के कपड़े रखे हैं। आपने अपने कपड़े नहीं रखे? भैया अकेले जा रहे हैं क्या हनीमून पर? शिवानी ने हंसते हुए अपनी नई नवेली भाभी विनीता से कहा। दीदी, मम्मी ने मेरा सूटकेस पहले ही पैक करके दे दिया था, जिसमें मुझे इस समय पैकिंग से ज़्यादा समय न लगे। विनीता ने धीरे से कहा। अरे वाह, समधन जी तो बहुत ही स्मार्ट निकली। हमें भी तो दिखाओ ज़रा अपना सूटकेस, क्या क्या रखा है तुम्हारी मम्मी ने? कमरे में आते हुए अर्चना जी बोली। विनीता कुछ कहती इससे पहले ही अर्चना जी और शिवानी ने उसका सूटकेस उठाया और उसे खोलकर बैठ गई। एक एक करके उसका सारा सामान बाहर निकाल दिया। बहू, अब तुम शादीशुदा हो, हॉस्टल में रहने वाली लड़की नहीं। अपनी पैकिंग यहीं सोचकर करनी चाहिए थी। समधन जी को भी तो अक्ल नहीं कि बेटी के पैकिंग करते समय उसके शादीशुदा होने का ख्याल रखना चाहिए था। मम्मी जी, लेकिन इस सूटकेस में क्या कमी है? विनीता ने विनम्रता भाव से पूछा। इतना तो उसे समझ आ गया था कि सही मायने में वो ससुराल में ही है, जहाँ बात बात में सास ननद बहू की कमी निकालने को तैयार रहते हैं और साथ ही उसके मायके वाले को नीचा दिखाया जाता है। अब ये भी हम ही बताएं? देखो, इस सूटकेस में एक भी साड़ी और सूट नहीं, केवल जीन्स और टॉप ही रखा है। और ये कैमरा, इसकी क्या ज़रूरत है? अब तुम शादीशुदा हो, बार बार ये याद थोड़ी ही दिलाऊंगी। ये हैट और गूगल और जूते शादीशुदा औरतें पर अच्छे नहीं लगते। बहुत हो गया हॉस्टल में के हिसाब से रहना, अब घर के हिसाब से रहना सीख लो। और ये सब क्या है तुम्हारे सूट के अलग अलग और समीर का सूटकेस अलग क्यों पैक करना? इतने सारे कपड़े लेकर जाने की क्या ज़रूरत है? कहीं खो गए तो एक ही सूटकेस में दोनों के कपड़े रख लो। अर्चना जी मुंह बनाकर बोलती रही। मम्मी, ये टॉप मुझे बहुत अच्छी लग रहे हैं, क्या मैं ले लूं? विनीता के 2 टॉप उठाकर शिवानी बोली। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब बहू तो ये सब कपड़े पहनती नहीं तो क्या होगा उसका? मुझे जो पसंद आए वो ले ले। अर्चना जी खुश होते हुए बोली। माफ़ कीजिए मम्मी जी। विनीता ने शिवानी के हाथ से दोनों टॉप ले लिए। ये कपड़े मैंने समीर की पसंद पूछकर स्पेशल हनीमून के लिए खरीदे हैं। मैं अपने कपड़े किसी को नहीं दे सकती। रही बात मुझे वहाँ कैसे कपड़े ले जाना चाहिए, तो मैं वहाँ किसी ससुराल में नहीं जा रही, अपने पति के साथ घूमने जा रही हूँ, जहाँ हम एक दूसरे को समझना है, जिनके लिए हम दोनों जितना कंफर्टेबल रहे उतना अच्छा है। अब मैं वहाँ अपने साड़ी संभालूंगी या अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की बात करूंगी। और ये कमरा जो है ना, वो हमारे इस खूबसूरत पलों को सजाने के लिए है, जिन्हें देखकर हम हमेशा अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते रहेंगे। ये यादें कुछ हमारे तनरंग पलों का भी हो सकती है, और ये गूगल और हैंड खूबसूरती के साथ साथ हमें धूप से भी बचाती है। ऐसे ही नहीं मेरी त्वचा इतनी ग्लो करती है। और मम्मी जी, आप मुझे तो कह रही हैं शादीशुदा औरत गूगल या जींस नहीं पहनती, तो दीदी भी तो शादीशुदा है, वो ये सब कैसे पहन सकती हैं? क्या वो सासू माँ से छुपकर चोरी ये सब काम करती हैं क्या? जब वो अपने हनुमान पर गई थी, वो केवल साड़ी और सूट लेके गई थी क्या? और मम्मी जी, आप सबको तो पता ही है, मैं हॉस्टल में रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे अपनी पैकिंग कैसे करनी चाहिए। 1 या 2 कितने सूटकेस ले जाना है? हॉस्टल में तो मेरे कोई कपड़े खोते ही नहीं। मैं भी आज के ज़माने की हूँ, स्मार्ट लड़की हूँ, सही गलत सब समझ सकती हूँ। हाँ, आपके एक बात और बता दूं कि ये सूटकेस मेरी मम्मी ने नहीं, मैंने ही पैक किया था। हाँ, मेरी मम्मी ने मुझे आइडिया ज़रूर दिया था कि हनीमून पे
ले जाने वाला सामान पहले ही अलग रख ले, जिससे वहाँ सामान ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। मैं अपना सामान अपने आप मैनेज कर सकती हूँ। बहुत देर से चुपचाप सास ननद की बात सुनती विनीता ज़्यादा न सुन सकी और उसने अपनी सास को अपने मन की बात कह दी। विनीता की बात सुनकर रचना जी और शिवानी का मुंह उतर गया, लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि बहू पर रोक चलाने के उनके कोई बहाने नहीं चलेंगे, क्योंकि आजकल की लड़कियां समझदार है। जैसे ननद की खुली छूट मिली है, वैसे उन्हें भी चाहिए। अपने घर के रिवाज के नाम पर बहानेबाजी करने से कुछ भी हासिल नहीं होगी। हाँ, बहू की नज़र में खुद को गिरा जरूर लेंगे। इससे अच्छा है बहू को भी इंसान समझा जाए, जिससे उसके मन में हमारे लिए सम्मान बना रहे।